जागृहितुमी शामूर्ते सर्वं सफे धामंच अस्मदत्ते अद्योत्तरस्मिन् विश्वे देवायमान सीदत स्वाहा इदं बुधाय इदं नमः जलं दहित्वा प्रसिद्धि किमन्त्रस्य वृद्धमन्त्रसी विष्णु छन्दो प्रसिद्धिर्वेत्ता प्रसिद्धिर्वीते अष्टघातरालेकाभ्या तथा अश्वत्थ पीपल बृहस्पते अत्यतरयोनिहादिमद्विभाति कृतमध्यनेषु यदि जयदित्यवत् प्रजात तस्मात् द्रवणं धैर्यब्रह्मा स्वाहा देवगुरु बृहस्पतये स्वाहा इदं बृहस्पते इदं नमः जलं गृहीत्वा ओम अन्नाकरी सुदानी प्रजापत्या सरस्वती इंद्रार्घ्यो नित्य चंद्र शुक्रो देवता शुक्रमुदिते अशुभिघात राज्य एकाहुत्या आज्य तथा च उदंबर समित सहित होमे विनियोगः ओम अन्नाकरी सुदोर संब्रह्मणां पीठ सत्र प्रया सोमं प्रजापति तेन सत्यं देय विभागं शिखरमन्दः चन्द्रसे मृयामिदं पयोमृतमरु स्वाहा ओम दानगुरु शुक्राय स्वाहा इदं शुक्राय नमः जलं गृहीत्वा सनो देवी गंगा धर्मसी शनिदेवता शनिपीठे सम्मि सहित होमे विनियोग अष्टसंख्यात राज्य एकाहुत्याय होमे विनियोगः ओम सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीठे संयोगविश्रान्तु नः स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा इदं शनिश्चराय इदं नमः जल गृहीत्वा कयालस्थिते वामदेव श्री गायत्री संगरा हुदेवतारा हुपीते संख्या शिलालेखाख्या आदि तथा दुर्वा होमे विनियोगः मसा दुर्वा भी डालना बुद्धि आहुति के साथ डाल चलो चल तू हरी मत बोला नहीं तुम्हारे ताली में डाल क्या करना है ये वाला है नहीं धरती सच है इदं रावे नमः जलं गृहीत्वा ओम केतुं गणन्ति मधुसंजारसी गायत्री छंद केतु देवता केतु प्रीते अष्टसंख्यात राज्य एकाहुत्या आदि तथा कुशा समित सहित होमे विनियोगः ओम केतुं गणन्ति केतवे पेशो मर्या अपेश से सम एक एक पकड़ा दो ओम केतुं गणन्ति केतवे पेशो मर्या अपेश से सम खड्गे यथा स्वाहा इदं केतवे इदं नमः चतुर्थ लिंग तो भद्रमंडल भगवान का ध्यान कीजिएगा। कर चरण कथम वा क्वायनम कर्मजम वा श्रवण निरंजम वा मानसम वा अपराधम वेतम अवेतम वा सर्वे तत्समस्व जय जय करुणाब्धे नमः स्वाहा ओम इदं नमः ओम चंड भैरवाय नमः इदं नमः ओम क्रूर भैरवाय इदं नमः ओम उत्तम भैरवाय नमः स्वाहा इदं नमः ओम कपाल भैरवाय नमः स्वाहा इदं नमः ओम भूतवस्व सर्वाय भैरवाय नमः स्वाहा इदं नमः ओम भूतवस्व उग्राय नमः स्वाहा इदं नमः ओम भीमाय नमः स्वाहा इदं नमः ओम महते नमः स्वाहा इदं नमः ओम पद्मे नमः स्वाहा इदं नमः ओम अनंताय नमः स्वाहा इदं नमः ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा इदं नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम अष्टवसुभ्यो नमः ओम एकादश रुद्रेभ्यो नमः ओम द्वादशादित्येभ्यो नमः ओम अश्विनाभ्यां नमः ओम भूतनागेभ्यो नमः ओम गंधर्वा अप्सरेभ्यो नमः ओम स्कंदाय नमः ओम नंदीश्वराय नमः ओम शूल महाकालाभ्यां नमः ओम दक्षादि सप्तगणेभ्यो नमः ओम दुर्गाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम स्वधा सहित पितृभ्यो नमः ओम मृत्युरोगाभ्यां नमः ओम गणपतये नमः ओम अद्भ्यो नमः ओम मरुद्भ्यो नमः ओम पृथ्व्ये नमः ओम गंगादि नदीभ्यो नमः ओम सप्तसागरेभ्यो नमः ओम मेरवे नमः ओम गदाये नमः ओम त्रिशूलाय नमः ओम वज्राय नमः ओम शक्तये नमः ओम दंडाय नमः स्वाहा ओम खड्गाय नमः स्वाहा ओम पाशाय नमः स्वाहा
ओम अंकुशाय नमः स्वाहा। ओम गौतमाय नमः स्वाहा। ओम भरद्वाजाय नमः स्वाहा। ओम विश्वामित्राय नमः स्वाहा। ओम कश्यपाय नमः स्वाहा। ओम जमदग्नये नमः स्वाहा। ओम वशिष्ठाय नमः स्वाहा। ओम अत्रये नमः स्वाहा। ओम अरुंधत्ये नमः स्वाहा। ओम इंद्रे नमः स्वाहा। ओम कौमार्ये नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय नमः। शिव का ध्यान कीजिएगा। ओम हरि ओम सर्वेभ्यो देभ्यो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णवे नमः। राधाकृष्णाय नमः। सीतारामाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम नमः स्वाहा। ओम सनातनाय नमः स्वाहा। ओम वसुदेवात्मजाय नमः स्वाहा। ओम सौम्याय नमः स्वाहा। ओम लीला मानसी विग्रहाय नमः स्वाहा। ओम श्रीवत्सकौस्तुभाधराय नमः। ओम यशोदानंदवर्धनाय नमः। ओम हरये नमः। ओम चतुर्भुज पद्म चक्र गदा सांख्याध्यायुधाय नमः स्वाहा। ओम देवी नंदनाय नमः स्वाहा। ओम श्रीशाय नमः स्वाहा। ओम नंद गोपीरात्मजाय नमः। ओम यमुना वीर सिंहारणे नमः स्वाहा। ओम बलभद्र प्रियानिधाय नमः स्वाहा। ओम पूतना जीवितहराय नमः स्वाहा। ओम सक्तासुर भंजनाय नमः स्वाहा। ओम नंद ब्रजनानंदने नमः स्वाहा। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः स्वाहा। ओम नवनीत वित्तांगाय नमः स्वाहा। ओम नवनीत नटाय नमः स्वाहा। ओम अनघाय नमः स्वाहा। ओम नवनीत नवाहाराय नमः स्वाहा। ओम मुतुकुंड प्रदाय नमः स्वाहा। ओम षोडश स्त्री सहस्रेशाय नमः स्वाहा। ओम त्रिभंग मधुराकृतये नमः स्वाहा। ओम शुद्ध वाग लतां बिंदवे नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदापतये नमः स्वाहा। ओम वत्सवाटीचराय नमः स्वाहा। ओम अनंताय नमः स्वाहा। ओम धेनुकासुरभंजनाय नमः स्वाहा। ओम त्रणीकृतनावृताय नमः। ओम यमलादुर्भंजनाय नमः स्वाहा। ओम उत्तालतालभेत्रे नमः स्वाहा। ओम कमाल श्यामलाकृतये नमः स्वाहा। ओम गोप गोपीश्वराय नमः स्वाहा। ओम जोगिने नमः स्वाहा। ओम सूर्यकोटिसमप्रभाय नमः स्वाहा। ओम इलापतये नमः स्वाहा। ओम परज्योतिषे नमः स्वाहा। ओम गोवर्धनांचल उद्धारकाय नमः स्वाहा। ओम गोपालाय नमः स्वाहा। ओम सर्पालकाय नमः स्वाहा। ओम अजाय नमः स्वाहा। ओम निरंजनाय नमः स्वाहा। ओम कामजनकाय नमः स्वाहा। ओम कज्जलोचनाय नमः स्वाहा। ओम मधुहर्त्रे नमः स्वाहा। ओम मथुरानाथाय नमः स्वाहा। ओम द्वारिकानाथाय नमः स्वाहा। ओम बलिने नमः स्वाहा। ओम वृंदावन संचारिणे नमः। ओम तुलसी धाम विभूषिताय नमः स्वाहा। ओम मुरारये नमः स्वाहा। ओम यादवेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम यदुदयाय नमः स्वाहा। ओम वनमालिने नमः स्वाहा। ओम पीतवाससे नमः स्वाहा। ओम पारिजातापहारकाय नमः स्वाहा। ओम मुष्टिकाश्वचाणूरमल्लिकाय नमः स्वाहा। ओम कंसारये नमः स्वाहा। ओम नरकांतकाय नमः स्वाहा। ओम शमंतक मणिहर्त्रे नमः स्वाहा। ओम नरनारायणात्मकाय नमः स्वाहा। ओम कुब्जा कृष्णांबराय नमः स्वाहा। ओम मायिने नमः स्वाहा। ओम परम पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम अनादये नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मचारिणे नमः स्वाहा। ओम वृष्णे व्यसन संकर्षकाय नमः। ओम शिवामारताय नमः स्वाहा। ओम
ओम जैने नमः स्वाहा ओम सुभद्रा पूजाय नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम भीष्म मुक्ति वरदाय नमः स्वाहा ओम जगत गुरुवे नमः स्वाहा ओम जगन्नाथाय नमः स्वाहा ओम वेणुनाथ विशारदाय नमः स्वाहा ओम वृषभासुर विध्वंसिने स्वाहा ओम गीतामृत महोदधये नमः ओम दामोदराय नमः स्वाहा ओम कालीय फणमाणिक रंजित श्री पदाम्बुजाय नमः स्वाहा ओम यज्ञ भोक्त्रे नमः स्वाहा ओम दानवेन्द्र विनाशनाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम परब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम पन्नगा सर्वाहनाय नमः स्वाहा जल क्रीड़ा समासक्ति गोपी वस्त्रापहारिकाय नमः स्वाहा ओम पुण्य श्लोकाय नमः स्वाहाय नमः स्वाहा ओम संभवे नमः स्वाहा ओम पिनाकिने नमः स्वाहा ओम शशिशेखराय नमः स्वाहा ओम वामदेवाय नमः स्वाहा ओम विरूपाक्षाय नमः स्वाहा ओम स्वाहा ओम खड़वांगिने नमः स्वाहा ओम विष्णुवल्लभाय नमः स्वाहा ओम श्रीविष्टियाय नमः स्वाहा ओम अंबिकानाथाय नमः स्वाहा ओम श्रीकंठाय नमः स्वाहा ओम भक्तवत्सलाय नमः स्वाहा ओम भवाय नमः स्वाहा ओम सर्वाय नमः स्वाहा ओम श्यामप्रियाय नमः स्वाहा ओम सर्वयाय नमः स्वाहा ओम त्रयीमूर्तये नमः स्वाहा ओम अनीश्वराय नमः स्वाहा ओम सर्वज्ञाय नमः स्वाहा ओम परमात्मने नमः स्वाहा ओम सोम सूर्याग्निहोत्राय नमः स्वाहा ओम हविषे नमः स्वाहा ओम यज्ञमयाय नमः स्वाहा ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम पंचवक्त्राय भद्राय नमः स्वाहा ओम गणनाथाय नमः स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा ओम हिरण्यनेत्रे नमः स्वाहा ओम दुर्धर्षाय नमः स्वाहा ओम गणेशाय नमः स्वाहा ओम गणेशाय नमः स्वाहा ओम कक्षिवाससे नमः स्वाहा ओम सुरारातये नमः स्वाहा ओम भगवते नमः स्वाहा ओम प्रमथाधिपाय नमः स्वाहा ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा ओम सूक्ष्मतरवे नमः स्वाहा ओम जगद्व्यापिने नमः स्वाहा ओम जगद्गुरु स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम महादेवाय नमः स्वाहा ओम सुप्तेश्वराय नमः स्वाहा ओम अव्ययाय नमः स्वाहा ओम हरिभूषणे नमः स्वाहा ओम दंतविदे नमः स्वाहा ओम अव्यग्राय नमः स्वाहा ओम दक्षाधरहराय नमः ओम दारुपदे नमः स्वाहा ओम अपूर्वप्रदाय नमः स्वाहा ओम अनंताय नमः स्वाहा शिवाय स्वाहा ओम नमः 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 शिवाय स्वाहा इदं नमः अभी तुम करेंगे बहुत राम नाम रामने स्वाहा राम नामेति नामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम रामने स्वाहा राम नामेति नामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम रामने स्वाहा सपत्निकाय सीता रामाय नमः स्वाहा सपत्निकाय भरताय नमः स्वाहा सपत्निकाय भरताय नमः स्वाहा अवतार राम भक्त हनुमते नमः स्वाहा इदा सीता इदं हनुमते इदं नमः श्री राधा कृष्ण जी का भ्रांति देवा व्रते वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां यदुकूल चौरम श्री राधिकाया हृदय चौरम चौराग्रगाणां शरणं प्रपद्ये
कृष्णादानि हंसनं प्रभु स्वाहा इदं नेत्रिष्ठाय इदं नमः ओम जयं भगवं यावेशनं विष्णुवर्धनं उर्वारुकवदनात् मुक्तिमामृतात् स्वाहा ओम जयं भगवं यावेशनं विष्णुवर्धनं उर्वारुकवदनात् मुक्तिमामृतात् स्वाहा ओम मुक्तिमामृतात् स्वाहा ओम जयं भगवं यावेशनं विष्णुवर्धनं उर्वारुकवदनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा इदं मृत्युंजयाय इदं नमः ओम हरि ओम मां निर्गमे निर्मलाका ध्यान कीजिएगा विद्युद्भ्यां समप्रदान करते स्कंधस्तां भीषणां कन्या विक्रवान भेटदिशा हस्ताभ्यासे वितां हस्ते चक्रगदासि भेटदिशां चापं गुणं कर्तने स्वाहा ओम ह्रीं चामुण्डायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं चामुण्डायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं चामुण्डायै नमः ओम ह्रीं चामुण्डायै नमः ओम ह्रीं चामुण्डायै नमः स्वाहा 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 इदं नमः भूर्भुवस्सुः ओम भैरवाय स्वाहा आपदुद्धारणाय कुरुकुरुपटकाय श्री ओम भैरवाय स्वाहा आपदुद्धारणाय कुरुकुरुपटकाय श्री ओम भैरवाय स्वाहा इदं भैरवनाथाय इदं नमः हरि ओम देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 इदं वासा ओम श्री बद्रीनाथाय स्वाहा ओम श्री केदारनाथाय स्वाहा ओम श्री केदारनाथाय स्वाहा ओम श्री केदारनाथाय स्वाहा ओम श्री सुकेश्वराय स्वाहा ओम श्री सुकेश्वराय स्वाहा इदं नमः ओम श्री इंद्रेश्वराय स्वाहा ओम श्री गंगेश्वराय स्वाहा ओम श्री सिद्धेश्वराय स्वाहा ओम श्री जागेश्वराय स्वाहा ओम श्री बागेश्वराय स्वाहा ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगेभ्यो स्वाहा ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगेभ्यो स्वाहा ओम श्री जागे ओम सर्वेभ्यो श्री मां ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा मैथुनादिव्ये नमः स्वाहा भुवनाग्निदेव्ये नमः स्वाहा अग्निदेव्ये नमः स्वाहा श्रीमनसादेव्ये नमः स्वाहा श्रीचण्डीदेव्ये नमः स्वाहा श्रीकन्यादेव्ये नमः स्वाहा महामानिलादेव्ये नमः स्वाहा ओम वैष्णवे देव्ये नमः स्वाहा ओम चिंतपूर्णे नमः स्वाहा ओम ज्वालामालिन्ये नमः स्वाहा ओम ज्वालामालिन्ये नमः नरसिंहदेवताभ्यो स्वाहा ओम कुलदेव्ये स्वाहा ओम कुलदेव्ये स्वाहा इष्ट देवताभ्यो स्वाहा अपने पितरों को याद करके ओम सर्वेभ्यो कमल पादुकाभ्यो स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो आवाहित देवेभ्यो स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा
ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कुमारी श्रीदा श्रीदा श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कुमारी श्रीदा श्रीदा श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कुमारी श्रीदा श्रीदा श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कुमारी श्रीदा श्रीदा श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम इदं नमः। ओम श्री इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री षोडशमातृकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री ब्रह्मादिभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री श्रेयादिभ्यो नमः स्वाहा। ओम सप्तदशमातृकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम नवग्रहदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम चतुर्लिंगतो भद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वं भद्रमंडलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री सीतारामाय नमः स्वाहा। श्री शाम सदाशिवाय नमः स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे नमः स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूमदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो पुराणेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इदं नमः जलं नीत्वा ओम हरि ओम देवाय वासुदेवं तर्पयामि। पूर्णो होते वासुदेवाय वासुदेवं तर्पयामि। पूर्णो होते वासुदेवाय सुदेवं तर्पयामि। ओम शाम सदाशिवाय सुदेवं तर्पयामि। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे दुर्गादेवीं तर्पयामि। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे दुर्गादेवीं तर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे दुर्गादेवीं तर्पयामि। ओम गायत्री नमः गायत्री देवी तर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो आवाहितदेवेभ्यो नमः तर्पयामि। सर्वेभ्यो आवाहितदेवेभ्यो नमः नवग्रहादिदेवेभ्यो नमः तर्पयामि। नवग्रहादिदेवेभ्यो नमः तर्पयामि। अधिदेवता प्रतिदेवता एकादशीपालिभ्यो नमः तर्पयामि। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए नमो भगवते वासुदेवाय अग्नि में फिर अपने में मार रही हो यो और यो मार्जयामि अपने में पहले अग्नि में शोधयामि मार्जयामि। नमो भगवते वासुदेवाय शोधयामि मार्जयामि। नमो भगवते वासुदेवाय शोधयामि मार्जयामि। नमो भगवते वासुदेवाय शोधयामि मार्जयामि। सब में छिड़क दो इसको सब ना ये पानी एक जगह कर दो या किसी लोटे में रख दो। ये लोटा है महा मंगल नामे महा विजातुर्योपितं गणात्करो देवं सिद्धे बहुत देव। ओम बुधान नित्यस्य भाद्वाजा ऋषि श्री संतो महावेश्वरो देवता। जनानां पात्रं गणन्ति देवैकः। ओम पूर्णाधर्मिर्पराभता सुपूर्णा पुनराभता वष्टे विकीर्णावहा एकपूर्णं सुकृतं स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा।
संत भक्त मित्र समाज के अपने ही जगह ना ऐसे 4 बार घूम रहे हैं यार कांत पापा ने निर्माण करके बाल सर्वान दसयु कृष्णाम देव देव बापो हम पाप करना हम यज्ञ नारायण देव दंडवत प्रणाम दीजिएगा मत्था मत्थे को लगाइए पृथ्वी पर नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारि जोई काष्टांग घोरी नमस्ते प्रियतने नमयातः ओम आवाहनं प्रार्थयेन दीर्घायु आयुर्गे सुजन्मने सर्वसिद्धि सुखाप्राप्तो करिष्मानः श्री सुखे सर्वपवित्र मंदिर सानिध्य श्री मध्य भागवत महापुराण श्री पुष्पेण देवताभिवन्दनम्
ओम जगेन्द्रमयं देवास्तान् धर्मान् धर्मान् असन्नाते नाकमहिमानं सुरन्द्रकोपेशाभ्या शान्तिदेवाः निराजनं प्रदर्शयामि प्रणमामि नमामि। ओम हरिः ओम बोलिए नारायण भगवान की सच्चे दरबार की कोपेश्वर महादेव की सभी संत भक्त मित्र समाज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गंगा मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की पुरुषोत्तम भगवान की राधा कृष्ण भगवान की रामचंद्र जी की और सुत हनुमान जी महाराज की श्री भूमिया बाबा की श्री गंगे मैया की यमुना महारानी की नर्मदा अम्बा की अपने अपने माता पिता की श्री गुरुदेव भगवान की श्री छुकेश्वर धाम की वेद व्यास भगवान की पूरा सभी आए हैं मित्र मंडली की समस्त संत मंडली की समस्त भक्त मंडली की सभी आवाहित देवी देवताओं की सभी जय कहने वालों की और नहीं कहने वालों की अपने अपने ईजा बाजू की सब पितरों की बद्रीनाथ धाम की वैकुंठ धाम की नमः पार्वती जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे शांति शांति। यस्यास्ते हृदये सम्मिलित तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। तुम बिन मेरा कौन है हे अनाथ के नाथ। इस असार संसार से
की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गोपेश्वर भगवान की श्री गिरिराज महा योगेश्वर भगवान बालकृष्ण प्रभु की भगवान महादेव के रूप में विराजमान श्री चुपकेश्वर महादेव की असीम अनुकंपा कृपा एवं करुणा से और चुपकेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण के श्री क्या नाम है दिगंबर नाथ जी जो भी है, हाँ नाथ जी हो गए और आपके छोटे भ्राता भगवान शंकर के द्वारा गृहस्थ परंपरा में यहाँ सभी पुजारीगण आप सब लोगों के परम पावन पवित्र सानिध्य में बैठ करके वो आज इस परम पावन पवित्र प्रांगण श्री चुपकेश्वर महादेव मंदिर के परम पावन पवित्र प्रांगण में बैठ करके हम लोग यथामति यथागति यथाशक्ति भगवान की कृपा से श्रवण करने का 7 दिन तक हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान प्रेम यज्ञ जो इस पवित्र प्रांगण में चल रहा था अब वह धीरे धीरे पूर्णाहुति की ओर प्रस्थान कर रहा है। यज्ञ की तो पूर्णाहुति हो गई और अब भागवत का विश्राम होना आवश्यक है। भागवत का विश्राम होगा, भागवत का समाप्त नहीं कहता है, तो इसलिए आज भागवत जी का विश्राम होगा। उससे पहले आगे के कुछ प्रसंग हैं उनका हम लोग श्रवण करेंगे। उससे पहले 2 मिनट सारे क्षेत्र का, सारे गांव का, सबका, सभी जवान बंधुओं का जिन्होंने तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से, तो भगवान उन सब का मंगल करे। इसके लिए हम मंगलाष्टक का पाठ करेंगे। 2 मिनट सभी लोग। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 नाभ मंगल हो, जल मंगल हो, 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 धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दीन मंगल हो, निशि 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 मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो,
जीवन का हर क्षण मंगल हो। तन मंगल हो मन 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 मंगल हो। श्रम से अर्जित धन मंगल हो। श्रम से अर्जित धन मंगल हो। गति मंगल हो मति 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 मंगल हो। मानव की हर कृति मंगल हो। मानव की हर कृति मंगल। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्याम रामचंद्र भगवान या सिंधु कृपा सागर असंख्य गुणगण निलय वृंदावन बिहारी गिरिवरधारी योगेश्वर भगवान बालकृष्ण प्रभु की महती कृपा करुणा से साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ श्री छुपेश्वर महादेव मंदिर के परम पावन पवित्र प्रांगण में बैठ करके और आप सभी फड़िका ग्रामवासी एवं
सभी अन्य अन्य ग्रामीण क्षेत्र से पधारे। फड़िका भी कई प्रकार के हैं। ये महादेव फड़िका है, ये धार की फड़िका है, और ये 3-4 ऐसी फड़िका। तो सभी फड़िका और अन्य क्षेत्र से पधारे सभी प्रबुद्ध गणों के इस शुभ सहयोग से और भगवान की कृपा से 7 दिन तक एक परिवार के साथ एक साथ बैठ करके हम लोगों ने कुछ भगवान की चर्चाएं करी। उसमें 8 बात करके साथ में लेकर के जाना। और कदाचित मनुष्य स्वभाव जीव का होता ही है। मनुष्य स्वभाव होने के कारण 3 घंटा 4 घंटा, और यहाँ तो 4 घंटा लगभग, 3.5 घंटा 4 घंटा, और एक दिन तो 2 बजे से लेके 7 बज गया था। तो इतना देर 3-3 4-4 घंटा बोलना होता है। कोई बात कदाचित यदि आपको ऐसी लग गई हो कि जो आपके सब, तो उस बात को यहीं पर चढ़ा करके जाना, उसको हम ले जाएंगे। और जो बातें आपको अच्छी लग गई हो 7 दिन में, उनको गांठ बांध करके अपने पास रखना और उस मार्ग पर चलना। तो भगवान आपका हर प्रकार से मंगल भी करेंगे और हर प्रकार से कल्याण भी करेंगे। तो कल हम लोगों ने भगवान के विवाह के प्रसंगों को श्रवण का विवाह हुआ। उसके बाद दूसरा विवाह भगवान का भालू। एक बार सजनों, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए जा रहे थे। घूमने के लिए जा रहे थे तो यमुना के किनारे एक सांवली सलोनी कन्या यमुना किनारे बैठ करके साधना कर रही थी, तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने उस कन्या से पूछा कि देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, और आपका श्री विग्रह श्री अंग अत्यंत सुकोमल है, और आप यमुना किनारे बैठ करके ऐसे साधना तपस्या किसके लिए कर रही है। तब उस देवी ने कहा, भगवान अहम देवस्य सवितुर दुहितां पतिमेच्छति विष्णो वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। ने पूछा कि देवी आप किसको पति के रूप में चाहती हैं, तो कहा विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। भगवान श्रीमन नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने उस कन्या का हाथ पकड़ा, कन्या का हाथ पकड़ के लाए और भगवान कृष्ण के हाथ में पकड़ाया और कहा यही साक्षात नारायण है। देवी आज तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण हो गई है। भगवान मैं यमराज की बहन हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ और कालिंदी मेरा नाम है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए साधना कर रही हूँ। अर्जुन ने उस कन्या का हाथ गोविंद के हाथ में पकड़ाया और कहा यही साक्षात ब्रह्म है। उसके बाद सज्जनों भगवान के सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ, लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह हुआ। और ऐसे करके राजादी देवी नाम की एक पराक्रमी स्त्री थी, राजकाज को संभालती थी। उनकी बिटिया का नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह हुआ। 8 विवाह भगवान के ये हुए। मथुरा में एक भौमासुर नाम का राक्षस था, दैत्य था, और ये भौमासुर बड़े बड़े राजघरानों की कन्याओं को ला करके अपने यहाँ जेल में बंद कर देता था। इसने मन में एक संग विवाह करूंगा। सजनों भौमासुर ने जो अत्याचार मचाया था उसका परिणाम ये हुआ। नारद जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे द्वारिकाधीश गोविंद, बोले हाँ, ये भौमासुर नाम का जो दैत्य है इसने समाज में बड़ी तबाही मचा रखी, बड़ा आतंक मचा रखा है। भगवान ने कहा क्या हुआ, भगवान सब जानते हैं, क्योंकि जब तक कम कम पाप व्यक्ति करता है ना,
तो उसको लगता है कि यार मैं पाप कर रहा हूँ, दाल रोटी तो मिल ही रही है। लेकिन जिस दिन पाप का घड़ा भरता है, फिर उस दिन रोड पर आने में टाइम नहीं लगता है। भौमासुर की शिकायत नारद जी ने भगवान से करी, और भगवान ने आकर के देखा बड़े बड़े राजघरानों की कन्याओं को जेल में। भगवान आए और 16,100 कन्याओं को भगवान ने भौमासुर के जेल से मुक्त किया। और ये 16,100 कन्याएं फिर हमारे ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। कहा गोविंद, हाँ अभी संसार में हमको कोई अपनाएगा नहीं। भगवान ने कहा क्यों? कहा कोई भी व्यक्ति अपने पुत्रों का विवाह हमारे साथ नहीं करेगा, लोग कहेंगे भौमासुर के जेल में बंद होकर के कन्या आई है, बेटे का विवाह नहीं करेंगे इसके साथ। तो भगवान ने कहा जिसको इस संसार में कोई नहीं अपनाता है देवियों, उसको मैं गले का हार बनाता हूँ। जिसको इस संसार में कोई नहीं अपनाता है, उसको मैं गले से लगाता हूँ। तो 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने एक संग विवाह किया। तो कन्याएं, तो सजनों ये भौमासुर का अत्याचार था। उस समय तो एक ही था, आजकल तो कितना बड़ा धर्मियों का आतंक चल रहा है। सजनों आज हम लोगों को बहुत फूक फूक के चलने की आवश्यकता है, चाहे कोई कन्या हो चाहे कोई पुरुष हो। अपने माता पिता, अपने भाई, दरवाजे के बाहर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। भरोसा करो माँ के ऊपर, पिता के ऊपर, भाई के ऊपर, भगवान के ऊपर। बोले कृष्ण भगवान की। तो कैसी कई चीजें देखने में सुनने मिल रही हैं, और विधर्मी लोग तो चील कौओं की तरह बिल्कुल आंखें डाल करके देखे हैं। बहन बेटियों को बहला फुसला करके आज कैसे कैसे कुकृत्य हो रहे हैं। इसलिए सजनों मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हमारा अपना घर है, और सबसे बड़ी जो शिक्षक है वो हमारी माँ है। जिस बालक बालिका को घर से संस्कार नहीं मिला, बाहर से तो उम्मीद ही नहीं करना। सजनों आजकल के स्कूलों में आप सोचोगे कि वहां मेरे बच्चों को संस्कार मिलेगा, वहां गौ से गणेश कहना पाप है। आजकल के जो स्कूल हैं वहां गौ से गणेश कहना पाप है, संस्कार कहां से आएगा? आजकल पब्लिक स्कूलों में गौ से गणेश कहने में संप्रदायवाद फैल जाता है। इसलिए पहले अब आजकल गौ से गधा कर दिया, नहीं जानी चाहिए, उसका फर्क पड़ेगा उनको। वो रात दिन अपनी कुर्सी की चिंता में रहते हैं, उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। उनका हर कार्य जो होता है वो दिखावे के लिए होगा। सब तो ऐसे नहीं है, पर अधिकतर ऐसे ही है। तो इसलिए सजनों की कथा है, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र सब बड़े बड़े हो गए हैं, और एक बार इसी का फायदा उठाया पौंड्रक ने। पौंड्रक ने एक बार काशी नरेश से पूछा कि भगवान, नरेश से पूछा राजन, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश कृष्ण की आजकल घर घर में पूजा हो रही है, सार्थ पीते हैं, क्यों? काशी नरेश ने कहा भगवान मैंने सुना है कि कृष्ण के 4 हाथ हैं। पौंड्रक ने कहा 2 तो हमारे भी है, 2 लकड़ी के हम और लगा लें तो 4 हमारे भी हो जाएंगे। बोले और क्या विशेष है? जाओ बुला करके ले आओ किसी को। एक लोहे का सुदर्शन चक्र हमारा। पौंड्रक कृष्ण वासुदेव अपना नाम रखा और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज के बाद पूजा करनी हो तो मेरी करना, और आहुति देनी हो तो मेरे नाम से देना, पौंड्रकाय स्वाहा कहना। आरती भी गानी हो तो मेरी आरती गाना। उसने अपनी आरती बना ली। एक लाइन तो उसने बनाई, दूसरी लाइन भक्तों ने बना दी। जय देवा भक्त जनन के प्रभु जी, प्राणन हर लेवा, जय पौंड्रक वासुदेवा। दूर करो, और भक्तों ने बनाया कहा ऐसे की पूजा करोगे तुम्हारा भक्त जनन के प्रभु जी प्राणन हर लेवा। जब दास कहायो मदन गोपाल शरण जब आयो,
देखा जाता है। दास माने होता है सेवक, और दूसरा अर्थ है दो माने ददाति, सो माने सत्य। क्या? ददाति सत्य भुक्तिम च तथा मुक्तिम तथैव च। तो दास वर्ग नाम इसलिए भगवान बनने में लाभ नहीं है, सेवक बनने में लाभ है। इसलिए अपने को जिंदगी भर भगवान का सेवक ही मान के चलो। तो पौंड्रक कृष्ण सुखदेव जी कहते हैं, राजन नारद जी प्रभु की लीलाओं के दर्शन करने आए तो भगवान जब बाहर निकलते हैं तो एक कृष्ण है, और जब कक्षों में जाते हैं तो 16,108 भगवान के स्वरूप बन जाते हैं। तो पौंड्रक ने अत्याचार बचाया और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। उसके बाद सुदर्शन पांडवों की राजधानी है, जिसको आजकल दिल्ली कहते हैं, वो इंद्रप्रस्थ है। तो नया घर बनाया, नया मकान बनाया, गृह प्रवेश होना चाहिए। तो पांडवों ने कहा गृह प्रवेश में क्या किया जाए? तो सज्जनों आज्ञा करी। तो पांडवों ने गृह प्रवेश में अश्वमेध यज्ञ किया, इंद्र को अश्वमेध यज्ञ किया। और सबको अब यज्ञ घर में जब होता है, गांव में हो चाहे घर में हो चाहे कहीं भी हो, तो सज्जनों यज्ञ होता है, जो सबको कार्य क्षेत्र बांटे जाते हैं कि भैया तुम ऐसा करोगे, तुम सब्जी करोगे, तुम रसोई बनाओगे, तुम बाजार जाके रोज सामान लेकर के आओगे, तुम झाड़ू लगाओगे। ये यज्ञ में सारा चीजें बढ़ जाती हैं। तो इंद्रप्रस्थ में आए और पांडवों से कहा, पांडवों आप लोग नई राजधानी करना चाहते हैं तो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। राजसूय यज्ञ किया। तो उसके बाद सज्जनों सबको कार्यभार सौंपा गया, और किसको क्या कार्य सौंपा जाए? तो दान का भार दुर्योधन को सौंपा, क्योंकि दुर्योधन पांडवों से द्वेष मानता था और मन में विचार किया पांडवों से द्वेष करेगा तो खूब सारा धन लुटाएगा, खूब पैसा बांटेगा। द्वेष करता है तो खजाने से खूब धन को लुटाएगा। सज्जनों भंडार का भार भीमसेन को सौंपा गया, क्योंकि भंडारी विश्व को बनाना चाहिए जो ज्यादा खाता है। अब जो एक रोटी खाएगा तो मेहमान को कितना खिलाएगा? रोटी बिल्कुल कागज की जैसे। दूसरे के बाद क्योंकि बेचारे वो दो ही खाते हैं, तो तीसरे पूछते हैं महाराज जी एक और दूं? हमने कहा तू नहीं, 10-20 बना के रख दो, अपने आप खाते रहेंगे। बालकृष्ण भगवान देवर गए। तो हाँ 2-2 रोटी सबने खाई। फिर तीसरी रोटी के बाद माता जी पूछती थी पंडित जी एक और दूं? हमने कहा तू तो कहना ही नहीं है, दू शब्द का प्रयोग नहीं होना है, और लीजिए। अब इसलिए दान भंडारी भीम दादा को बनाया, और भीम दादा अधिक खाते हैं इसलिए उनको भंडारी बनाया गया। और तीसरा होता है परिवेशने द्रुपदजा, परोसने का के लिए भी बहुत विशेष लोगों को सहयोग परोसना चाहिए, जो प्रेम से खिलाए। अब इतनी जोर से सब्जी डाले थाली में, चीटे आधे धोती में आ गए और आधे कहीं और गिर गए। परोसना, भोजन बनाना, भोजन परोसना, भोजन खिलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कला है। ये सामान्य कला नहीं है, सबके हाथ का भोजन मीठा भी नहीं लगता है। तो इसलिए परिवेशने द्रुपदजा, द्रौपदी जो थी वो पंजाब की थी, और पांचाली उसका नाम था, पंजाब की थी। और पंजाब के लोग भोजन करना कितना बढ़िया जानते हैं। तुम्हारा अभी एक सेठी जी के यहाँ अपने भी गए काशी, बहुत जोरदार ऐसा उनका बाजार जाएंगे, कोई सरदार आपको ऐसे मरियल दुबला पतला नहीं दिखा होगा हम जैसा, सब हष्ट पुष्ट रहते हैं। क्यों? बाजार में जाए, कहीं समोसा खाएं, कहीं पकौड़ी खाएं, कहीं कुछ खाएं, जैसा खाते हैं वैसे ही खिलाते भी हैं। आप पॉलिश करते हैं दर्शनार्थियों में, जूता पॉलिश करेंगे, जल पिलाएंगे, छोला कह के उनको भोजन कराते हैं। सेवा का यदि कहीं किसने आदर्श देखना हो तो हमारे सिख समुदाय में चले जाओ, वहां देखिए सेवा का क्या स्वरूप होता है, सेवा कैसे की जाती है। हम लोग तो देखते हैं, जाते रहते हैं। तो बालकृष्ण भगवान की। तो परिवेशने द्रुपदजा, परोसने का काम द्रौपदी को दिया गया सज्जनों। और उसके बाद सबको भार सौंपा गया।
भगवान ने कहा अर्जुन इस यज्ञ में सहयोग सबको करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ जब तक शुरू नहीं होता है सज्जनों, तब तक हो सकता है वो एक परिवार का हो, एक गांव का हो, एक व्यक्ति का हो, लेकिन जब यज्ञ प्रारंभ हो जाता है तो